स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अभी अभी बिहार के भागलपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कुछ ही दिन पहले बिहार के भागलपुर जिले में सीरियल ब्लास्ट हुआ था लगातार 7 मिनट तक और 8 से 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। जी हाँ, जिसमें से 14 से 15 लोग मारे भी गए थे। 4-5 परिवार जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए। उनका घर जो है वो धूल में धुलस्त हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद जो है भागलपुर प्रशासन ने वहां पे जांच कमेटी एसआईटी की गठन की और इस मामले की जानकारी पाने के लिए जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत दिनों से तकरीबन 15-20 साल से जो है अवैध बारूद का कारोबार चल रहा था। लेकिन एक तरफ यहाँ कहना है कि यहाँ पे बम बनाया जा रहा था, लेकिन यहीं एक तरफ मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक महिला और उनकी 2 बेटियां मिलके यहाँ पे अवैध बारूद का कारोबार चला रही थी तकरीबन 20 सालों से। जी हाँ, और ये बम फटा है या फिर बारूद, ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन इसी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पे एक औरत और 2 लड़कियों का नाम सामने आता है। दोनों मिलकर बारूद की कारोबार बड़े पैमाने पे कर रही थी। जी हाँ, आइए खबरों को हम विस्तार से जानते हैं कि मामला क्या है और खुलासा क्या हुआ है भागलपुर ब्लास्ट को लेकर। बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और जहां पे कुछ लोगों का नाम भी सामने आया और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे न्यूज आवाज को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भागलपुर में तकरीबन 5 से 6 घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया पूरी तरीके से। जी हाँ, चलिए खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। लीलावती ने ले ली 14 जिंदगियां। 55 साल की अनपढ़ महिला 20 साल से कर रही थी बारूद का अवैध कारोबार। 2 बेटी थी शामिल। जी हाँ, ये जो है 55 साल की महिला जो है तकरीबन 20 सालों से बारूद का कारोबार कर रही थी और उसमें अपने बेटी को भी साझा की थी। अपनी बेटियों के साथ, अपनी 2 जवान बेटियों के साथ ये बारूद के कारोबार को अंजाम दे रही थी। तकरीबन 20 साल से यह अवैध कारोबार कर रही थी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये जांच के दौरान ये पता चला है कि ये औरत जो है 55 साल की उम्र की है और साथ में इनका सपोर्ट करने के लिए इनकी 2 बेटियां हैं जो इस धंधे में, बारूद के धंधे में इस औरत का साथ देती है। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भागलपुर ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 परिवार के सपनों के घर जमीन में ध्वस्त हो गए। घटना के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक ये उलझन सुलझा नहीं पाई है कि ये पटाखा बनाने के दौरान हुआ हादसा है या यहां बम बनाने का धंधा चल रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि एसआईटी का गठन किया गया, जांच कमेटी का गठन किया गया और उसके दौरान जो है इस मामले की तह तक जांच की गई और जांच के दौरान यह हकीकत सामने आया। जब सामने मामले की तह तक जाने के बाद जो है ये सामने आया कि केंद्र में लीलावती नाम का एक औरत जो है उसका नाम सामने आया है। जी हाँ, लीलावती नाम है उस औरत का, जो कि अपनी 20 साल की बेटियों के साथ, 20-21 साल की बेटियों के साथ और 20-21 साल से तकरीबन बारूद का अवैध कारोबार कर रही थी भागलपुर में। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 25 साल पहले पति की हुई थी मौत, बेटी को भी पति से अलग कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20-25 साल पहले इसके पति की मौत हो गई थी, जिसके दौरान जो है इसने अपनी बेटी को अपने पति से अलग कर दिया था उससे पहले ही। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो महिला है 55 साल की लीलावती, बारूद के धंधे से पहले कोयला का अवैध कारोबार किया करती थी। ये जो लीलावती महिला है, जो 55 साल की महिला है, जो कि भागलपुर ब्लास्ट में इनको गिरफ्तार किया गया है, ये जो है पहले कोयले का कारोबार करती थी। लगभग 20 साल पहले उसने कोयले के रास्ते बारूद के अवैध कारोबार में एंट्री की थी। उसने बिना लाइसेंस के पटाखा बनाने के काम से इसकी शुरुआत की थी और 20 साल पहले जो है इन्होंने अपने धंधे को चेंज किया। पहले ये कोयला का धंधा करती थी, जिनका नाम लीलावती है। जी हाँ, ये लीलावती पहले कोयला का धंधा करती थी। उसके बाद जो है कोयले के धंधे को बदलकर अवैध इन्होंने बारूद का धंधा, पटाखे का धंधा शुरू किया, जिसमें कि इन्होंने कोई लाइसेंस नहीं लिया। बिना लाइसेंस का इन्होंने पटाखे का काम करना शुरू किया बड़े पैमाने पे, जैसे कि बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। स्थानीय लोगों ने माने तो अभी भी लीलावती 10 महीने के बारूद का अवैध कारोबार करती थी। 10 महीने तक, तकरीबन 10 महीने तक जो है लीलावती अवैध कारोबार करती थी, बारूद का कारोबार करती थी। साल में 10 महीने जो है बारूद, अवैध पटाखे बनाने, बारूद से कोई बम बनाने, इन सब चीजों का कार्य करती थी। लेकिन महीने में जो 2 महीने होते थे वो 2 महीने पूरे कोयले के काम में देती थी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं, ये जो महिला है वो दोनों पैमाने पे अपना धंधा चला रही थी जोरों शोरों से। जहां एक तरफ बारूद का धंधा जोरों शोरों से सर चढ़कर बोल रहा था, वहां एक तरफ
कोयला का भी धंधा ये साल में 2 महीने करती थी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काजवाली चक मोहल्ले के रहने वाले राजा ने बताया कि लोगों ने कई बार उसके इस अवैध कारोबार की शिकायत पुलिस से की, लेकिन उस पर आज तक कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि उनके आस पड़ोस के रहने वाले हैं, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो अवैध तरीके का काम किया जा रहा था, अवैध फटाका बनाया जा रहा था और बारूद से बम बनाए जा रहे थे, इन सब चीजों को लेके जो है हमने कई बार पुलिस में कंप्लेन भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई ही नहीं की। जी हाँ, तकरीबन 20 सालों से यह धंधा चल रहा था। उसके दौरान कई बार जो है कंप्लेन भी किया गया काजी चक के नियर बाई पुलिस स्टेशन में, लेकिन वहां के पुलिस वालों का कोई रिस्पांस नहीं आया, वहां के जो प्रशासन है उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस की रेड की सूचना उसे पहले मिल जाती थी, वो घर से सारा सामान बाहर निकाल देती। बाद में वो मोहल्ले के लोगों को खूब प्रताड़ित करती थी। इसके कारण लोग अब उसके खिलाफ शिकायत करने से भी बचते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी खबर यह है कि ये धंधा जो है तकरीबन 20 सालों से तो चला रहा था। उसके बीच जो है उनके आस पड़ोस में रहने वाले जो भी व्यक्ति थे वो सभी मिलकर एक बार थाने में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करते थे, लेकिन इनके कंप्लेन को सुना नहीं जा रहा था। जी हाँ, और जब रेड पड़ती थी, जब सुना जाता था, जब रेड पड़ती थी, तो रेड पड़ने से पहले ये अपने सारे अवैध कारोबारों को बंद कर देती थी, अवैध सामानों को वहां से हटवा देती थी, ऐसा गांव वालों का कहना है। जी हाँ, और जब भी रेड पड़ती थी तो सारे सामानों को अलग कर देती थी, और जब पुलिस फिर रेड करके चला जाता था तो उसके बाद ये जो औरत है, 55 साल की महिला जो है लीलावती, जो 2 बेटियों के साथ मिलकर ये कारोबार को अंजाम दे रही थी, जब पुलिस उनके घर पे रेड करके चली जाती थी, उसके बाद वहां के गांव वालों को ये प्रताड़ित करती थी। इस वजह से वहां के गांव वाले जो है परेशान हो गए कंप्लेन करके, क्योंकि जब कंप्लेन होता था इसके खिलाफ, पुलिस जब रेड मारने आती थी तब वो सारा सामान निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर देती थी। इस वजह से पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता था और गांव वालों को बदनामी सुननी पड़ती थी, खरी खोटी सुननी पड़ती थी लीलावती की वजह से। जी हाँ, लीलावती सुनाती थी उन्हें कि तुमने हमें पुलिस में पकड़वाया, ये वो दुनिया जहान की बातें लीलावती जो है वो सारे गांव वाले को, आसपास रहने वाले को कहती थी। जी हाँ, लेकिन पुलिस भी रेड करती थी, वहां की जो प्रशासन है शिकायत के दौरान रेड करती थी, लेकिन उनके हाथ कुछ लगता नहीं था, क्योंकि समय से पहले जो है लीलावती हर सामान को कहीं और शिफ्ट कर देती थी और फिर अपने अवैध कारोबार को, बारूद के कारोबार को और अवैध ये जो कोयला बेचने का कारोबार था, इन दोनों कारोबारों को समझ सकते हो। आपकी लीलावती महिला जो 55 साल की एक औरत है, ये तकरीबन 20 साल से यह धंधा कर रही थी। एक तरफ कोयले का धंधा भी चल रहा है इनका साल में 2 महीने, और एक तरफ यहाँ इनका धंधा चल रहा है, मेन धंधा कहाँ, बारूद का, जहां पे पटाखे बनाते हैं अवैध तरीके से, जहां पे इन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली है, जहां पे इन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि हमें चलाना है इलीगल तरीके से, जहां पर इन्होंने किसी को ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं एक पटाखे की फैक्ट्री चला रही हूं। जी हाँ, और फिर इन्होंने तकरीबन 20 सालों से अपनी 2 बेटियों की सहमति से ये अवैध कारोबार को अंजाम देती रही, कोयला का काम हो या फिर बारूद का काम हो या फिर पटाखे बनाने का काम हो। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए मैं विस्तार से इन खबरों को बताता हूं कि जब सबसे पहले जब पुलिस की रेड पड़ी एक बार, तो इन्होंने सारे सामान को कहीं पीछे फिकवा दिया, किसी खेत बागान में रखवा दिया, और फिर उसके दौरान जब रेड पड़ती थी तो अचानक जो है ये सामान को, जब रेड खत्म हो जाती थी, फिर अचानक इस सामान को वहीं का वहीं सेटल कर देती थी। लेकिन ये अवैध कारोबार जो है तकरीबन 20 सालों से चल रहा था, जिसमें इनकी 2 बेटियों का भी सहमति था। और ये लीलावती नाम की औरत जो कि गाजी चक की रहने वाली है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बिहार के भागलपुर जिले की गाजी चक की रहने वाली है, और ये सारा घटना जो है ये भागलपुर गाजी चक की है। जी हाँ, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मत भूलिएगा। जी हाँ, तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बिहार से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं अनुज फिर मिलता हूं ऐसे किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। जय हिंद, जय भारत।